పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి మేలు మేలు ఈ మెలుత చందములు పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి తరుణి నిన్ను కడు తగులగనాడి తిరమగువావులు తెలిపిని తరుణి నిన్ను కడు తగులగనాడి తిరమగువావులు తెలిపిని గరిమల నిను తమ కంబులు రేచి గరిమల నేను తమ కంబులు రేచి పొరుగున నిన్నటి పొందో కాని పొరుగున నిన్నటి పొందో కాని మేలు మేలు ఈ మెలుత చందములు పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి పోలికలొకటై పొదలి సనవులు సేసుక సరి కూచుండి ననుపులు మిగులగ నవ్విని సనవులు సేసుక సరి కూచుండి ననుపులు మిగులగ నవ్విని మనసు కరంగగ మర్మములంటి మనసు కరంగగ మర్మములంటి తనియదిదెంతటి తగులో కాని తనియదిదెంతటి తగులో కాని మేలు మేలు ఈ మెలుత చందములు పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి పోలికలొకటై పొదలి కొలువులు సేయుచు కుచములు నొరసి సలిగెతో సేసలు చల్లిని కొలువులు సేయుచు కుచెములు నొరసి సలిగెతో సేసలు చల్లిని ఎలమిని శ్రీ వెంకటేశనన్నేలితి ఎలమిని శ్రీ వెంకటేశనన్నేలితి విలనిను తానెపుడెనసీను కాని ఇలనిను తానెపుడెనసీను కాని మేలు మేలు ఈ మెలుత చందములు పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి ఓం నమో వెంకటేశాయ. श्री वैष्णव दिव्य प्रबंधों में वैष्णवाचार्यों ने हाथी और भगवान की तुलना की है। वे दोनों अनुपमान हैं, दोनों जंगलों में विचरते हैं। हाथी जंगलों में विचरते हैं, तिरुमलेश वेंकटाद्रि के वनों में विचरते हैं। मादा हाथी को कैसे वश में की जाता है और पुरुष गज को एक औरत
गज को लाकर और उसे वश में लिया जाता है। यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर जी लक्ष्मी देवी की सुंदरता को देखकर उनके वश में आ गए हैं। गज हाथी पर चढ़ने के लिए पैरों पर से ऊपर चढ़ना चाहिए। श्री वेंकटेश्वर की कृपा पाने के लिए उनके चरणों का प्रश्रय लेना चाहिए। हाथी जो कुछ कमाता है अपने स्वामी को दे देता है, वेंकटेश्वर जी अपने आश्रितों को दे देते हैं। कितने भी बार धोने पर भी गजराज शरीर को फिर मिट्टी से मलिन कर लेता है। भगवान भी, वेदों में वर्णित महिमावान स्वामी भी सामान्य भक्तों के भक्ति सुमनों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। गजराज को रस्सी से बांधते हैं, स्वामी को भी भक्ति नामक रस्सी से बांधते हैं। गजराज ईख को प्रीति से खाता है, भगवान भी द्रविड़ वेद नामक ईख को प्रीति से खाते हैं। इस गजराज पर आरूढ़ होकर माँ लक्ष्मी देवी यहाँ पर शोभा यात्रा के लिए निकल पड़ी है। पूरे देश में पद्मावती तायार जी के ही ब्रह्मोत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। कहीं किसी क्षेत्र में माँ देवी के ब्रह्मोत्सव नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलरमेल मंगई के ब्रह्मोत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं हर साल। इस साल गजराज पर आरूढ़ होकर शोभा यात्रा के लिए निकली हुई माँ अनेक अवतारों में भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इस धरा पर आ गई हैं वीर लक्ष्मी होते हुए। महिषासुरमर्दिनी, महाकाली, महाविद्या, विंध्यवासिनी, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा, भ्रामरी। देवी भागवत में इन सभी नामों पर माँ के अवतारों का वर्णन है। देवी भागवत में माँ को इन सभी रूपों में वर्णित किया गया है। समस्त जीव राशियों के आत्मा देहों की रक्षा करके उनके पोषण के लिए कारणभूत तत्व फसल सब्जियों के रूप में वर्षा के दिनों में अपने शरीर में ही उद्भूत करने वाली माँ शाकंभरी के नाम से भी व्यापक रूप से पूजित रहती है। शाकंभरी स्वरूपिणी महालक्ष्मी को गौरी देवी नाम से भी अभिहित किया जाता है, अर्थात हरियाली के बीच संपन्न फसल गौर वर्ण में रहती है। गौर वर्ण का मतलब लाल रंग से मिश्रित पीला रंग है। गौरी देवी के रूप में प्रचलित शाकंभरी के अवतरण काल मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी है। यहाँ पर कार्तिक शुद्ध पंचमी के दिन यहाँ पद्मावती जी का अवतरण हुआ पद्म सरोवर में। इसलिए कार्तिक पंचमी के दिन अवतरित पद्मावती जी के ब्रह्मोत्सव में गजवाहन पर आरूढ़ माँ का दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय। जन पोषिणी श्री पद्मा अनादि जीवुडु अन्युगन्नवे विनोदमिंदली विरते वलयु। अनादि जीवुडु अन्युगन्नवे विनोदमिंदली विरते वलयु। వెలిదోచిన ఈ విశ్వం బెల్ల కలసిన మనోగతములివి। వెలిదోచిన ఈ విశ్వం బెల్ల కలసిన మనోగతములివి। పలు విషయేంద్రియ భావములెల్లా పలు విషయేంద్రియ భావములెల్లా
ವಿನೋದವಿಂದಲೇ ವಿರದೆ ವಲಯೋ. సహజపు వర్ణాశ్రమములివెల్ల ఇహమున ధరించినవే. సహజపు వర్ణాశ్రమములివెల్ల ఇహమున ధరించినవే. బహువేద శాస్త్ర పఠనలివెల్ల ಬಹುವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠನಲಿವೆಲ್ಲ ವಹಿಗೆ ಕಗತಾವ ಜయింಚಿನವೇ. ಅನಾದಿ ಜೀವುಡು ಅನ್ನಿಯುಗನ್ನವೇ ವಿನೋದವಿಂದಲೇ ವಿರತೆ ವಲಯೋ. ದಿನ ಸಂಸಾರ ತಿಮಿರಂ ಬೆಲ್ಲ ಘನಮುಗತನು ಮುನ್ನು ಗಪ್ಪಿನದೆ. ದಿನ ದಿನ ಸಂಸಾರ ತಿಮಿರಂ ಬೆಲ್ಲ ಘನಮುಗತನು ಮುನ್ನು ಗಪ್ಪಿನದೆ. అనయము శ్రీ వెంకటాధిపుడాత్మకు అనయము శ్రీ వెంకటాధిపుడాత్మకు ననిచి తొల్లి కలనాయకుడే. అనాది జీవుడు అన్నియుగన్నవే వినోదమిందలి విరతే వలయో విరతే వలయో. హరినారాయణ గోవింద జయ నారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద జయ నారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద జయ నారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద జయ నారాయణ గోవింద. ओम नमो वेंकटेशाय. नारायण गोविंदा विष्णु वासुदेव जो भी कहे सब भगवान विष्णु के ही नाम है. भगवान विष्णु के नाम का सदा जप करने वाले शिवजी श्री राम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम. वाल्मीकि कोकिल कहे जाने वाले वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण के कथानायक श्री राम का ध्यान करते रहते हैं शिवजी. विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में पार्वती जब पूछती है, निरंतर ध्यान करने के लिए लायक एक भगवान जी के नाम के बारे में बताने के लिए शिवजी से पूछती है, तो वे कहते हैं श्री राम नाम ही सर्वोत्तम है सदा जप करने के लिए. इसलिए शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे दोनों एक दूसरे में समा गए हैं. इसलिए यहाँ पर अलर मेल मंगई तायार के ब्रह्मोत्सवों में देखिए दूर दूर से आई हुई महिलाएं बालक बालिकाएं सभी गजवाहन पर आरूढ़ होकर शोभा यात्रा के लिए निकली हुई माँ अलर मेल मंगई के पवित्र दर्शन के लिए तरस रहे हैं. अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि माँ यहाँ पर स्वतंत्र रूप से ब्रह्मोत्सव में भाग ले रही है. वहाँ तिरुमलाई क्षेत्र में भगवान वेंकटेश के हृदय स्थल पर विराजमान कारुण्य लक्ष्मी भूत कारुण्य लक्ष्मी जो है वहाँ पर स्थिर निवास स्वामी
वेंकटेश्वर का हृदय स्थल है उनके लिए। यहाँ पर माँ अपने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर अलरमेल मंगई के नाम से प्रसिद्ध होकर यहाँ पर अपनी प्रभा को बिखेर रही है। इस माँ का कीर्तिगान करते हुए अन्नमाचार्य जी कहते हैं, मिरुगुवंटिदी अलमेलु मंगा अरिमुरु नव्वेनी अलमेल मंगा। देखिए महालक्ष्मी जो अलरमेल मंगई कहलाती है, यहाँ पर ये माँ अपने भक्तों को देखकर उनके वदन में एक तरह की मुस्कान फैली हुई है। गज वाहन पर आरूढ़ होकर आने वाली लक्ष्मी देवी श्री वेंकटेश अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक की धर्म पत्नी के मन में अपने पति के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन अनेकानेक संकीर्तनों में करने पर भी कभी नहीं तकते हैं हमारे अन्नमाचार्य जी। वे कह रहे हैं, एक नव्य कांति सी है हमारी अलरमेल मंगई, हमेशा सदा सर्वदा हे स्वामी तुम्हारी स्तुति करती ही रहती है। अपनी सखियों के सामने तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में अपने भवन के छत पर खड़ी होकर घंटों तक करती रहती है प्रतीक्षा। तुम्हारा नाम सुनते ही प्रेम की भावना से वह नाट्य भी करती है। देखिए सब लोग नाट्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इन सबों के नृत्य को देखकर माँ अलरमेल मंगई के हृदय में भी नृत्य की छायाएं अपने आप को वो देख रही हैं। भगवान वेंकटेश्वर के सामने नृत्य कर रही है अलमेल मंगा, इसलिए अपने आप को उनमें देख रही है। अलरमेल मंगई तुम्हारा नाम सुनते ही प्रेम की भावना से पुलकित होती रहती है अलमेल मंगा। बार बार तुम्हारे नाम का उच्चारण सुनते ही माँ पुलकित होती है, परवशता में डूब जाती है। कह रही है अन्नमाचार्य जी, जय लक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम लक्ष्मी प्रियुला रवई हरि की विरसित अम्मा कहते हैं। और एक संकीर्तन में इस महालक्ष्मी को अनेकानेक नामों में वर्णन कर जय लक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम लक्ष्मी वीर लक्ष्मी कहते हुए अन्नमाचार्य जी पुलकित होते हैं। वक्त्राब्जे भाग्य लक्ष्मी करतल कमले सर्वदा दान लक्ष्मी ओम नमो वेंकटेशाय। जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। నిందుకు బతియాయ గదరా నందకధరుడా నీడు నవ్వు వచ్చి నాకు అందుకు నిందుకు బతియాయ గదరా నందకధరుడా నీడు నవ్వు వచ్చి నాకు
వచ్చి నాకు అందుకు నిందుకు బతియాయ గదరా నందకధరుడా నీడు నవ్వు వచ్చి నాకు ఓం నమో వెంకటేశాయ, ఓం నమో వెంకటేశాయ. వక్త్రాబ్జే భాగ్యలక్ష్మి, కరతల కమలే సర్వదా దానలక్ష్మి. శ్రీ పద్మావతి విశ్వకారిణి శ్రీ పద్మావతి విశ్వరూపిణి శ్రీ పద్మావతి వేదస్వరూపిణి శ్రీ పద్మావతి వెంకటనాయకి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి విశ్వవందిత శ్రీ పద్మావతి వీణాగాన ప్రియ వక్త్రాబ్జే భాగ్యలక్ష్మి, కరతల కమలే సర్వదా దానలక్ష్మి. దూర్దండే వీరలక్ష్మి, హృదయ సరసిచే భూతకారుణ్యలక్ష్మి. ఖడ్గాగ్రే శౌర్యలక్ష్మి, నిఖిల గుణగణాడంబరే కీర్తిలక్ష్మి. सर्वांगे सौम्यलक्ष्मी सर्वसाम्राज्यलक्ष्मी मयि तु विलसताम्. व्यूह लक्ष्मी की आराधना कर कर आत्मा राम नामक भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर चुके. अनंतालवान जो है एक बगीचा बनाकर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए और माँ व्यूहलक्ष्मी पूजा कर मोक्ष कामना को प्राप्त हो चुके हैं. और वैष्णव दिव्य क्षेत्रों में माँ लक्ष्मी देवी को अलग रूप से शोभा यात्रा के लिए निकलते हैं, लिया जाता है. इसीलिए माँ लक्ष्मी यहाँ पर प्रत्येकतया इस क्षेत्र में वीर लक्ष्मी स्वतंत्रता लेकर अपने ब्रह्मोत्सवों में भाग लेती हैं. पद्मावती तायार अलर मेल मंगई. यह महालक्ष्मी को क्षीर सागर वासिनी महालक्ष्मी की सुंदरता के बारे में कहते हुए अन्नमाचार्य जी कहते हैं, चंद्रमा की सहोदरी है अलरमेल मंगा. ब्रह्मादि देवताओं की रक्षा करने वाली कल्पवल्ली है अलरमेल मंगा. षोडश कलाओं की सुवर्ण प्रतिमा है अलरमेल मंगा. वेदों की राशि है. सदा सर्वदा श्री वेंकटेश के हृदय पर आसीन होकर उनकी पत्नी के रूप में सारे लोगों की रक्षा करती रहती है माँ अलरमेल मंगई. इस सौंदर्य राशि का वदन है खरा सुवर्ण. खरा सुवर्ण कहते हैं अन्नमाचार्य जी. मुस्कान है चांदी के खान. इसके अधर हैं प्रवाल की लताएं. तथा केश राशि है इंद्र नील मणियों की राशि. अद्भुत सौंदर्य की निधि है हमारी अलरमेल मंगई. इस तरुणी के चरणों के नख हैं हीरे और हाथों के नख तो हैं पद्मराग मणियाँ. शीतल दृष्टि तो मोतियों की शीतलता है. स्तनमंडल है हरे रत्नों की निधि. सुमधुर वाक संपदा है. पुष्य राग है तथा प्रेम व लज्जा है वैढूर्य मणियाँ. इस रमणी के अनुराग को पाने के लिए भगवान विष्णु इतने तरसे कि तपस्या करने के बाद 12 साल की तपस्या के बाद ही उन्हें अलरमेल मंगई मिली है
वीर लक्ष्मी के रूप में यहाँ के पद्म सरोवर में अवतरित होकर, इसीलिए अन्नमाचार्य जी इस रहस्य को जानते हुए अनेकानेक संकीर्तनों में उनकी सुंदरता, उनकी शौर्यता, शूरता, उनकी करुणा और उनके वैभव का वर्णन अनेकानेक संकीर्तनों में करते हैं हमारे अन्नमाचार्य जी। श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो पद्मावती नमः। गजवाहन के रूप में तिरुमाड़वीदियों में शोभा यात्रा में माताजी ऐसा निकल पड़ी है। माताजी योग शक्तियों, महावैभवों एवं ऐश्वर्यों का प्रदान करने वाली दयामयी माताजी श्री अलवेलु मंगा है। हाथियों में भद्र जाति से संबंधित हाथी श्रेष्ठ हैं। जो हाथी भद्र जाति के हाथी कैसे मालूम होता है, ऐसा प्रश्न मन में उठता है। हाथी के शरीर से एक धारा बहती रहती है। बवरे उस धारा की खुशबू के लिए घूमते रहते हैं। गज सेवा में उस तरह के जो हाथी भाग लेते हैं। श्री पद्मावती माताजी आरूढ़ होकर आने वाले हाथी उसी जाति के हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने भक्त युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के अवसर पर 14,000 के भद्र जाति के हाथी दिए गए थे। श्री कृष्ण ने साक्षात भगवान होने की वजह से उतने ही हाथी दिए गए। एक हाथी को प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट झेलना बातों में बोल नहीं सकते। कृष्ण भगवान साक्षात लक्ष्मीनाथ हैं। देवों के देव श्री वेंकटेश्वर को संपत्ति ऐश्वर्य को दिलाने वाली देवता श्री लक्ष्मी ही हैं। अलर माने पद्म है, पद्म माने आविर्भाव होना। इसका अर्थ है कि पद्म से आविर्भूत हुई। माने एक और कथा ऐसा जो प्रचलित है पुराने ज़माने में, जैसे 8 दिग्गज ने 8 दिशाओं में जाकर पवित्र जल लेकर माताजी को स्नान करवाते थे, अभिषेक किए। एक ही समय में 8 दिग्गजों को दर्शन करने से हमारे पाप चले जाते हैं। माताजी उन 8 दिग्गजों के अभिषेक से संतुष्ट होकर इस तरह बताई थी कि हे अष्ट दिग्गज, आज से आपको मैं वाहन के रूप में बनाती हूँ। कलयुग में पद्मावती देवी के रूप में अवतरित होने वाली हूँ। उस समय ब्रह्मोत्सव में वाहन के रूप में स्वीकार करूँगी। अब अष्ट दिग्गज श्री पद्मावती माताजी को अपने पीठ पर बिठाकर डो रहे हैं। आप देख रहे हैं महिलाएं कितने सुंदर ढंग से नृत्य के लिए कर रहे हैं। माताजी को एक बात देखिए, माने विविध प्रकार के फूलों से सजे हुए हैं, विविध प्रकार के आभूषणों से, रत्न जड़ित मूल्यवान आभूषणों से जड़े हुए हैं। एक बार माताजी का दर्शन करने से हमारा जीवन धन्य होता है। देखिए मुख में कितनी जो प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, आंखों की रोशनी को देखिए। एक बार हम अपने आप को भूल जाते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने अभिषेक होने के बाद माँ के जो शरीर पर से आई हुई जलधाराओं को तीर्थ के रूप में ग्रहण किए, इसलिए उनको ऐश्वर्य मिला। एक ही समय में आज उन देवताओं ने प्राप्त किए गए जो पुण्य को हम भी मिलते हैं जब गज सेवा में, माने गजवाहन की सेवा में हम भाग लेने से। उस जमाने में जो प्राचीन काल में ब्रह्मादि देवता लोगों को जो पुण्य मिला है, वैसे पुण्य आजकल हमको भी मिलता है। एक दिन श्रीनिवास भगवान ने तिरुमला पहुँचे। उसके पहले तिरुमला में वराह स्वामी ही रहते थे।
भगवान श्रीनिवास उकला माता के आश्रम में पहुँचे। उकला माता के आश्रम में रहते हुए एक मदमत्त हाथी को देखा। उस हाथी के पीछे पीछे चले गए। उस समय वह हाथी सीधा जहाँ पद्मावती माताजी ने सखियों से बगीचे में भ्रमण कर रही थी, माता के पास जाकर एक पहले श्रीनिवास भगवान की जो कथा है, कथा के बारे में बता रहे थे, उसका लगातार सुनिए। एकदम ऐसा हाथी के पीछे चले गए। कर माने इधर सूंड। उसे हाथी के पीछे जाने की वजह से श्रीनिवास भगवान को पद्मावती माताजी का दर्शन हुआ। उस पद्मावती माताजी को श्रीनिवास भगवान का दर्शन हुआ। एक दूसरे को देख लिए। उन दोनों की शादी हुई। उन दोनों के विवाह ही आज जगत कल्याण हो गया। श्रीनिवास भगवान पद्मावती माताजी के वाहन बन गया। दोनों के लिए गजवाहन के रूप में ब्रह्मोत्सव में ऐसा विराजमान हैं। वो गज कोई नहीं, साक्षात इंद्र ही हैं। उन्होंने स्वामी एवं माताजी दोनों को मिलाने के लिए गज के रूप में आए। ऋषिगण इस प्रकार बताए थे। माताजी उस दिन गजराज के रहे इंद्र से ऐसा बता रही थी कि मेरे ब्रह्मोत्सव में एक दिन वाहन बनेगा। उन देवताओं ने माताजी को किसी न किसी के रूप में सेवा करना चाहते थे। वो ही इस पृथ्वी पर नाचने वाले हैं। अब पद्मावती माताजी के दिव्य सेवा देख रहे हैं। आरती उतारी जा रही है। देखिए, एक बार देखिए, गजवाहन सोने वर्ण में चमक रहे हैं। एकदम माताजी के जो रंग बिरंग जो फूलों को देखिए, माने आभूषणों को देखिए। रत्न जड़ित सोने से बने हुए कई प्रकार के आभूषण हैं। श्री सूक्त में श्री पद्मावती माताजी हाथियों के गिंकार से ऐसा जागती हैं। श्रीनिवास भगवान गरुड़ वाहन पर, माताजी श्री पद्मावती गजवाहन पर आरूढ़ होना देखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। गज ऐश्वर्य के लिए चिन्ह हैं। अलिवेलु मंगा माने उस ओर इस ओर 2 गज पानी से ऐसा बरसाने से जो अनुभूति होती हैं बातों में बता नहीं सकते हैं। हर उत्सवों में, विष्णु भगवान के उत्सवों में गजवाहन विशिष्ट वाहन के रूप में होता है, क्योंकि गज गंभीर से रहता है। चलते रहने से गजगमनम बोलते हैं। एक बादशाह के अभिषेक में कोई उत्सव मनाते समय गज के बाद ही जो सेवा होती है, गज को पहले रखकर ही सेवा करते हैं। माने पुराने ज़माने में राजाओं के पास गजबल ज़्यादा से ज़्यादा रहता था। श्री माने सबसे आह्वान करने वाली, लक्ष्मी माने जो लक्ष्य स्थान है। पद्मावती ऐसा पद्म सरोवर में जो आविर्भाव होने पर भी वे लक्ष्मी निवासिनी माने स्वामी शंख चक्र धारण से कब कौन बुलाते हैं ऐसा करके देखते रहते हैं। श्री पद्मावती माता जी दया की माता जी है। उनके अंदर में दया है, इसलिए है क्या दया रखने वाली, दया रहने वाली माता जी से ऐसा जो पुकारा जाता है। ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను, ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను, ఆముకొని మేలుదాననైతి నేను, ఏమని
పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను ఆముకొని మేలుదాననైతి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను చల్లని చూపుల నీవు సారె నన్ను చూడగాను ఉల్లము కరగి చొక్కి ఉందాన నేను చల్లని చూపుల నీవు సారె నన్ను చూడగాను ఉల్లము కరగి చొక్కి ఉందాన నేను వెల్లవిరిగా నిట్టే వేడుకతో నవ్వగాను వెల్లవిరిగా నిట్టే వేడుకతో నవ్వగాను చెల్లుబడిగా సంతోషించుకుంటి నేను వెల్లవిరిగా నిట్టే వేడుకతో నవ్వగాను చెల్లుబడిగా సంతోషించుకుంటి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను ఆముకొని మేలుదాననైతి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను చక్కెర వంటి మాటలు చనవిచ్చి ఆడగాను అక్కర తోడుత ముదమందితి నేను చక్కెర వంటి మాటలు చనవిచ్చి ఆడగాను అక్కర తోడుత ముదమందితి నేను చొక్కుచు నన్ను గదిసి చుట్టరికము సేయగా చొక్కుచు నన్ను గదిసి చుట్టరికము సేయగా మిక్కిలి నీ గుణాలకు మెచ్చుకొంటి నేను చొక్కుచు నన్ను కదిసి చుట్టరికము సేయగా మిక్కిలి నీ గుణాలకు మెచ్చుకొంటి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను ఆముకొని మేలుదాననైతి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను మన్నన కాగిట నన్ను మరగించి కూడగాను నన్ను బాయకుందువని నమ్మితి నేను మన్నన కాగిట నన్ను మరగించి కూడగాను నన్ను బాయకుందువని నమ్మితి నేను ఇన్నిటా నీవు వెంకటేశ నా ఇంట నుండగా ఇన్నిటా నీవు వెంకటేశ నా ఇంట నుండగా మున్నుగా నీకు మొక్కితి నేను ఇన్నిటా నీవు వెంకటేశ నా ఇంట నుండగా మున్నుగా నీకు మొక్కితి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను ఆముకొని మేలుదాననైతి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను प्रिय भक्तजनों, मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये नमतां शरण्ये। श्री में
तीन वर्ण है, शा, रा और ई, तीनों के मिलने से श्री बनता है। श्री के 108 अर्थ हैं। श्री में शा शर्वाणी, रा रमा, ई ईश्वरी, शर्वाणी मीन सरस्वती वाग्देवी, रा रमा देवी लक्ष्मी और ई ईश्वरी। इस प्रकार जब हम श्री कहेंगे तो तीनों माताओं का दृश्य हमारे आंखों के समक्ष मतलब तीनों आ जाते हैं। तो श्री महालक्ष्मी एक अर्थ है स्त्री का, और लक्ष्मी के अनेक रूप हैं। लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, कमला, श्रीर हरिप्रिया, इंदिरा, लोकमाता, माँ, क्षीरोदतनया, रमा, भार्गवी, लोकजननी, क्षीरसागर कन्यका। इस प्रकार अनेक नाम हैं। नाम ही एक है, नाम अनेक। लक्ष्मी का अर्थ है लाभ, प्रयोजन, संपत्ति, वृद्धि, क्षेम और योग। ऋग्वेद में इन सभी का उल्लेख है। और लक्ष्मा का अर्थ होता है चिन्ह, और लक्ष्मा का अर्थ होता है चिन्ह। लक्ष्मा के रूप में जगन माता का नाम कैसे हो गया, और ये कहाँ और क्यों चिन्ह के रूप में विराजमान हैं। प्रिय भक्तजनों, अव्यय के रूप में प्रकाशित होने वाले श्रीमन नारायण की अव्याज दया के चिन्ह के रूप में माता जी हैं। अनंत करुणा का चिन्ह है ये। सत्य और नित्य होकर शाश्वत रूप में प्रकाशित होने वाले भगवान अच्युत यानी भगवान बालाजी के आनंद के लिए चिन्ह के रूप में प्रकाशित होती है माता। इसीलिए उनके वक्षस्थल पर एक तिल है, श्रीवत्स। श्रीवत्स के रूप में एक चिन्ह है, वह रूप में स्वामी जी के उनके वक्षस्थल पर विराजमान माता हमेशा अनपायिनी कहते हैं, सदा सर्वदा साथ रहने वाली हैं। अनेक नामों हैं भगवान विष्णु के, उनमें एक है श्रीनिवासः, अर्थात उनके हृदय कमल में विराजमान है श्री यानी लक्ष्मी माता। सर्वोन्नत महालक्ष्मी में 6 लक्षण हैं। बड़े लोग कहते हैं कि माता में केवल एक नहीं 6 हैं। क्या हैं वे 6? वे सर्वत्र विराजमान है, किसी एक लोक में ही नहीं, अनेक लोकों में विराजमान है और सभी कालों में है, अतीत में, भविष्य में और वर्तमान में, और सभी स्थितियों में भी है। और परम पुरुष श्रीमन नारायण के आश्रय में, सदा उनके आश्रय में रहती हैं। सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं और भगवान विष्णु के आश्रय में सदा रहती हैं। और तीसरा, अपने भक्तों को जो उनका आश्रय लेते हैं, उनसे शरणागति मांगते हैं, उनके प्रार्थना सुनकर पहले वह सुनती हैं। आपने देखा होगा भगवान राम के मूर्तियों में या नरसिंह स्वामी के में उनके जांग पर बैठी रहती हैं। क्यों वहाँ रहती हैं? माता सिंहासन में नहीं, केवल उनकी गोद में क्यों बैठी रहती है? इसलिए कि वे भक्तों की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान के कान में बताती हैं, तो हमारी तरफ से वे सिफारिश करती हैं भगवान को। लक्ष्मी माता का प्रधान कर्तव्य क्या होता है? भक्तों के प्रति भगवान की करुणा बरसाती है। प्रिय भक्तजनों, आज से भक्तों की प्रार्थनाएं सुनने वाली हैं भगवान बालाजी की पत्नी।
గోరవడి చిత్సులోన గుండాలు చొరవద్దు గోరవడి చిత్సులోన గుండాలు చొరవద్దు ఊరకే మీ వారమని ఉన్న చాలు ఊరకే మీ వారమని ఉన్న చాలు మొక్కరో మీరు మోసపోక మీకు దిక్కు దేశైనాది దేవునికి మొక్కరో మీరు మోసపోక ಸಿಡಿದಲಲಿಯವತ್ತು ಜೀವಾಲ ಸಂಪವತ್ತು ಬಡಿ ಬಡಿ ಪಕ್ಕಾಲ ಪಾರವತ್ತು ಸಿಡಿದಲಲಿಯವತ್ತು ಜೀವಾಲ ಸಂಪವತ್ತು ಬಡಿ ಬಡಿ ಪಕ್ಕಾಲ ಪಾರವತ್ತು సిడి మీద పిత్తరపు చిమ్ములు చిమ్మగవద్దు సిడి మీద పిత్తరపు చిమ్ములు చిమ్మగవద్దు కడ నుండి శ్రీపతిగా సులదారి గన్న చాలు కడ నుండి శ్రీపతిగా సులదారి గన్న చాలు మొక్కరో మీరు మోసపోక మీకు దిక్కు దేశైనాది దేవునికి మొక్కరో మీరు మోసపోక పక్కన ఎక్కడ డొక్క పడు